अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स हमने देखने हैं। 4.2 हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है। फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है एक्स, एफ एक्स और एफ वाई। एक फोर्स उसने हमें दे दिया है, रिजल्टेंट फोर्स टेक्निकली हम इसको कंसीडर करेंगे। आपके पास 15 न्यूटन फोर्स है, 30 डिग्री का एंगल पर बना रही है एक्स एक्सिस के अलोंग। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 15 न्यूटन की एक फोर्स थी और उसने 30 डिग्री का क्या बनाया है, एंगल बनाया। एफ एक्स फाइंड आउट हमने करना है कितना है, और एफ वाई फाइंड आउट करना है हमने कितना है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एफ एक्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एफ वाई। एज वी नो डैट एफ एक्स इक्वल होता है एफ कोस थीटा के। ठीक है, एफ की जगह हम 50 लगा देंगे, कोस की जगह थीटा की जगह हम क्या लगा देंगे, 30 लगा देंगे। तो हम हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय कोस 30 जो होता है वो 0.866 होता है। बेटा ये न्यूमेरिकल भी आता होता है तो आपको ये ज़ुबानी याद होना चाहिए। कोस 30 कितना होता है, 0.866। और एफ एक्स आपके पास 43.3 न्यूटन। एफ वाई की अगर बात करें, एफ वाई इक्वल होता है एफ साइन थीटा के। एफ आपके पास 50 आ गया, एफ साइन थीटा की जगह फिर आपके पास साइन 30 आ गया। ये भी आप लोग जुबानी याद रखना कि जो साइन 30 होता है वो 0.5 होता है। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई बाई 0.5 कितना हो गया, 25 न्यूटन। 4.3 है बेटा हमारे पास। अगेन हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है फोर्स का। अगर उसका एक्स कंपोनेंट मतलब कि एफ एक्स 12 न्यूटन की है और एफ वाई कितने न्यूटन का है, 5 न्यूटन का है। एफ एक्स उसने हमें दे दिया, एफ वाई उसने हमें दे दिया। हमने क्या फाइंड आउट करना है, एफ फाइंड आउट करना है और थीटा भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एंगल होता है, थीटा होता है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये हमने उसका फार्मूला में भी देखा था कि f इज इक्वल टू स्केयर रूट एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर। एफ एक्स इक्वल है 12 के और एफ वाई इक्वल है 5 के। 12 का स्केयर आपके पास आ गया 144, 5 का स्केयर आ गया आपके पास 25, और f इज इक्वल टू अंडर रूट 169। 169 का स्केयर रूट आपके पास आ जाता है 13। अब बेटा हमने इसका थीटा निकालना है। थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये भी एक जनरल फार्मूला, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अब tan इनवर्स वैसे ही आ गया आपके पास, एफ वाई की जगह आ गया 15, एफ एक्स की जगह बेटा आपके पास आ गया 12। इसको सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा बेटा, क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव में आया है इसलिए हमें पता लग जाएगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है। तो आपके पास आंसर के साथ ये आपने लिखना है कि 22.6 थीटा डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये आपने लाजमी तौर पर लिखना है। तो 13 आपके पास फोर्स आ गई, 22.6 आपके पास क्या आ गया, इसका एंगल आ गया। बेटा बाकी है ना अजान के बाद पढ़ेंगे हम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 4.4। द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड। 100 न्यूटन उसने फोर्स दे दी है परपेंडिकुलरली टू अ स्पिनर एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एक स्पिनर के ऊपर 10 सेंटीमीटर दूर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ बॉडी। हमारे पास उसने एल हमें दे दिया है, एफ भी दे दिया है। ठीक है, हमने टॉर्क फाइंड आउट करना है। टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। अच्छा 10 सेंटीमीटर था तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.1 मीटर। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा। फिर नेक्स्ट एक और है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री। उसने हमें क्या दे दिया, थीटा दे दिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब है एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, तो एफ एक्स उसने हमें दे दिया 20। हमने एफ निकालना है, सिंपल सा हमारे पास फार्मूला है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। एफ निकालना है, एफ एक्स भी दे दिया उसने और कोस थीटा भी दे दिया। ये कोस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था जाकर डिवाइड हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई कोस थीटा। एफ की जगह बेटा आ गया 20, कोस थीटा की जगह आ गया 30। तो एफ इज इक्वल टू 20 बाई 0.866, और आंसर हमारे पास कितना आ गया, 23। ग्राफ आपकी मर्जी है, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना तो ना बनाओ। 4.6 अगेन ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें उसने क्या क्या है, एक कार का स्टेयरिंग व्हील है, इस तरह से समझिएगा। उस स्टेयरिंग व्हील का जो आपके पास रेडियस है वो है 16 सेंटीमीटर। कितना है, 16 सेंटीमीटर। हम इनको नाम दे देते हैं ए, ओ और बी।
ठीक है। एफ उसके ऊपर लग रही है, मैं कहता हूँ इधर फोर्स लग रही है आपके पास, एफ कितने न्यूटन की लग रही है, 50 न्यूटन की लग रही है। रेडियस कितना है, 16 सेंटीमीटर। अच्छा, जब हम कपल फाइंड आउट करते हैं तो हमें रेडियस तो नहीं चाहिए होता, हमें तो पूरा वो मोमेंट आर्म ये पूरा जाता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ ओ बी नहीं चाहिए बल्कि ओ ए भी चाहिए। अगर ये 16 है तो इधर भी आपके पास कितना होगा, 16 होगा। तो 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32। अब 32 सेंटीमीटर आपके पास टोटल डी या एल आ गया, ठीक है। 16 प्लस 16 अब 32 सेंटीमीटर है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड करवाया, 0.032 आंसर आपके पास आ गया डी का, तो या ए बी का। तो कपल का फॉर्मूला सिंपल सा है, एफ इज इक्वल एफ मल्टीप्लाई बाई ए बी। एफ की जगह कितना आ गया 50, और हमारे पास बी की जगह कितना आ गया 0.32। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 0.32 इक्वल आ गया 16 न्यूटन मीटर के। फिर 4.7 है, 4.7 में क्या कह रहा है बेटा, हमारे पास एक पिक्चर फ्रेम है, उसके ऊपर दो वर्टिकल स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं इस तरह से करके, ठीक है। एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है 3.8 और एक में है 4.4, ठीक है। तो टोटल वेट कितना होगा बेटा, जितनी टेंशन होती है उतना ही वेट होता है। तो दो टेंशन आपके पास 3.38 आ रही है, 4.4 आ रहा है, तो आपके पास W इज इक्वल टू T1 प्लस T2। W इज इक्वल टू T1 की जगह 3.8 आ गया, T2 की जगह 4.4 आ गया, W इज इक्वल टू 88.2 न्यूटन। अब 4.8 की अगर हम बात करें तो अगेन इसने क्या कि दो ब्लॉक्स हैं, एक 5 किलो का है और एक 3 किलो का है, उसको सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग में इसने किया हुआ है। फाइंड आउट द टेंशन बिटवीन ईच स्ट्रिंग। अच्छा, इसमें ना एक्चुअली इस तरह था, बुक में बना हुआ है डायग्राम, डायग्राम वाले नॉर्मली आते नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या किया है कि पहला ये है 5 किलो का, फिर एक धागा और लगा और उसके नीचे 3 किलो का आपके पास ब्लॉक है। पहले हमने इस धागे के अंदर कितनी टेंशन है वो फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ज़ाहिर पता धागा नंबर 2 है तो ये टेंशन नंबर 2 होगी। और फिर हमने इस धागे में कितनी टेंशन है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो मुझे मैस को कन्वर्ट करना पड़ेगा वेट में, क्योंकि टेंशन वेट के इक्वल होती है, ये याद रखना। टेंशन किसके इक्वल होती है, वेट के इक्वल, ऊपर भी ये फार्मूला लगाया है। तो W1 इक्वल होगा 50 के, और W2 किसके इक्वल हो गया 30 न्यूटन के। पहले 5 किलो था तो 50 न्यूटन हो गया, 3 किलो था तो ये 30 न्यूटन हो गया। पहले इस धागे में टेंशन फाइंड आउट करनी है हमने, इसके साथ सिर्फ 30 किलो का एक ही वेट लगा हुआ है, तो जो T2 होगा वो इक्वल होगा W2 के। तो टेंशन कितनी आ गई इसमें, 30 आ गई। लेकिन जो ऊपर वाला धागा है उसने इसको भी बांधा हुआ है अपने साथ और इसने इसको भी बांधा हुआ है अपने साथ, ठीक है। तो मतलब कि इस वाले के ऊपर दोनों की टेंशन आ रही होगी। तो 50 प्लस 30 कितना हो गया, 80 आपके पास हो गया। T1 आपके पास हो गया 80, T2 आपके पास हो गया 30। अगेन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। A nut has been tightened with a force of 20 Newton with 10 centimeter long spinner. 10 न्यूटन 200 न्यूटन आपके पास फोर्स लगी और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हमने स्पिनर यूज किया, ठीक है। अब दोबारा से उसी नट को मैंने लूज करना है, लेकिन फोर्स मैंने कितनी कम कर दी है, 150 कर दी है। पहले 200 थी, कम कर कितनी कर दी है, 150 कर दी है। तो अब मुझे बताओ, अब हमें पता है कि क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा इक्वल होगी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो क्लॉकवाइज टॉर्क में हमारे पास, और ये एमसीक्यूज का पॉइंट है, जब भी आप नट को टाइट करते हो या नट को बंद करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज होता है वो, और जब नट खोलते हो तो वो क्लॉकवाइज होता है। तो F2 मल्टीप्लाई बाय F2 मल्टीप्लाई बाय L2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय L1। F2 हमारे पास गिवन है, F1 हमारे पास गिवन है, L1 हमारे पास गिवन है। 10 सेंटीमीटर था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 0.1 मीटर में। 150 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 0.133 मीटर या 13.3 सेंटीमीटर। लास्ट न्यूमेरिकल है बेटा हमारे पास, एक 10 kg का ब्लॉक है, उसको हमने सस्पेंड किया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार ऑफ 1 मीटर लॉन्ग
हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अनदर बार। अच्छा अगेन ये हमारे पास एक सीसा टाइप का हो जाएगा, 1 मीटर का टोटल सीसा है। अब बेटा याद रखें 1 मीटर का टोटल सीसा है और सस्पेंडेड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द बार। इधर से 20 सेंटीमीटर हमने क्या रखा है, दूर रखा है। ठीक हो गया। और दूसरा हमने बिल्कुल एंड पर रखा है, एक हमने बिल्कुल एंड पर रख दीजिए। टोटल आपके पास है 100 सेंटीमीटर क्योंकि 1 मीटर का था। मिड पॉइंट कितना हो गया, 50-50। इसका इधर से 20 सेंटीमीटर का फासला है। ठीक है, तो ये L1 हो गया हमारे पास और L2 हमारे पास कितना हो गया, 50 हो गया क्योंकि उसको एंड पे डाला है। तो 20 के ऊपर हमने 10 kg ब्लॉक किया। 10 kg का मतलब है 100 न्यूटन का वेट डाला है। तो मैं कितने न्यूटन डालूंगा तो ये चीज एक दूसरे को क्या कर दे, बैलेंस कर दे। तो क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास क्या है, F1 100, L1 0.2, F2 2 अननोन है और L2 कितनी है, 0.5। F2 इधर ही रहेगा, ये तो जाके डिवाइड हो जाएगा। आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 40 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। कोई मसला होगा तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, नहीं तो पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।